हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना में, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी ऐप जिससे आपकी चाइनीज स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग सब क्लियर होगी। ये ऐप पीकिंग यूनिवर्सिटी यानी वहाँ से काफ़ी अरसा रिसर्च 7-8 साल उन्होंने लगाई ये ऐप बनाते हुए, यानी वो डाटा कलेक्शन उसकी हिस्ट्री एक दिन मैंने पढ़ी थी। तो इनडीड मैंने पैसे दिए, पिछला पूरा 1 साल यूज़ किया। उससे आप अगर यूज़ करते रहते हैं, और सबसे पहले बात और आखिरी बात यह कि आपको मोबाइल ऐप के ज़रिए पढ़ने से ये होता है कि वो आपके हर वक्त आपके पॉकेट में होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है। सो मज़ीद मैं बातें भी बताऊंगा उस ऐप की। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो काइंडली इसको धड़ाधड़ शेयर करें, ताकि क्योंकि किसी का भला होगा। और अगर किसी ने चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न करके 3 to 4 मंथ अगर आप डेली पढ़ते रहें तो आप सीख सकते हैं। तो अब अगर वो लर्न कर सकता है, यानी एक आदमी को चाइनीज लैंग्वेज आती है, तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख की जॉब भी फाइंड कर सकता है, यानी एज अ ट्रांसलेटर। सो ये एक स्किल है। शायद आपको आइल्स करके कोई पैसा ना मिले, लेकिन एज अ ट्रांसलेटर उर्दू के साथ तो नहीं कोई अटैच होगा, लेकिन आपको चाइनीज के साथ आपको जॉब मिल सकती है। आपको प्रेफर करेंगे। चाइना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफा तरीका बताया कि जॉब्स कैसे फाइंड करनी है। सो आप ये ऐप डाउनलोड करें। इसको कुछ मॉड्यूल पहले 5 से 6 लेसन फ्री होते हैं। मैं आपको यहाँ पे डेमो भी देकर, यानी वो यूज करके भी बताता हूँ कि मैं पिछले साल बाय किए थे, उसके कुछ मैंने, यानी प्रीमियम है ये ऐप। लेकिन होता यह है कि आप पैसा दें लेकिन वो पैसे पूरे भी हों। तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इसके जितने मैंने पैसे दिए, तकरीबन 300 RMB बनते थे। बाज़ ये डिस्काउंट पे भी देते हैं, वैसे 400 450 RMB पाकिस्तानी 10-12 हज़ार का ये इसका मिलता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको चाहते हैं कि एक ऐसा ट्यूटर हो, क्योंकि ये पढ़ाती भी है, यानी आप जो बोलते हैं वो करेक्ट भी करती है कि कहाँ से गलत हुआ, तो उससे ये होता है कि आपके सारे मॉड्यूल कवर हो जाते हैं। आराम से आप एक अच्छे स्पीकर, लिसनर चाइनीज के बन सकते हैं, और आप आगे जॉब भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं या चाइना में आ चुके हैं तो ये ऐप मस्ट बाय करें, वर्थ इट। आप बेशुमार, मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे पोस्टर बाय किए, बहुत सारी किताबें बाय की, राइटिंग की, लेकिन जितनी इफेक्टिव ये ऐप है इतनी और कोई चीज़ नहीं है। मैंने पिछले साल यानी बाय की, लेकिन उसके कुछ मॉड्यूल पढ़े, मसरूफियत हो जाती है अपने रिसर्च के काम की वजह से, तो मैंने छोड़ दी। लेकिन इस साल मैंने दोबारा बाय की, क्योंकि मैं कोशिश ये है कि नेक्स्ट फ्यूचर में इंडस्ट्री में जाऊँगा। तो इंडस्ट्री में तभी आप जा सकते हैं जब आप उनकी बात समझेंगे। तो जो मुझे चाइनीज आती है वो इतनी आती है कि मैं गप शप कर सकता हूँ यहाँ पे वहाँ पे एवरीडे लाइफ में, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं जो रिसर्च की टर्म्स समझ सकूँ, प्रॉपर पिक कर सकूँ। तो अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन यह है कि कंपनी को पहले आपने थोड़े बहुत चाइनीज़ में इंटरव्यू देना है, तो उस हद तक तैयार होने के लिए आपको इतनी लैंग्वेज आनी चाहिए। इवन आप किंडरगार्टन में जाएंगे, एक और टीचर है, उसकी इंग्लिश बड़ी टॉप की है, लेकिन उसको चाइनीज़ नहीं आती। आपकी इंग्लिश भी माड़ी सी है लेकिन चाइनीज़ आपकी अच्छी है, तो आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि आसानी रहती है कि इसको बताना किस टाइम क्या करना है। सो चाइनीज़ लैंग्वेज चाइना में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पैसा देगी आपको। सो चलें शुरू करते हैं। मैं आपको ऐप दिखाता हूँ। सो इस ऐप का नाम है सुपर चाइनीज, ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने इसके कुछ मॉड्यूल जो मॉड्यूल थे, ये मैंने मॉड्यूल सारा, इसमें 24-25 लेसन थे, लिसनिंग, स्पीकिंग, सारा कुछ है, तो ये कवर किए हुए हैं। लेकिन मैं मजीद आपको बताता हूँ। इसके अलावा हाँ, इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप अगर चाइना से बाहर से जब आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे VPN लगाएं तो वो चैट भी आ जाती है। बहुत सारे आप जैसे यूज़र होते हैं जो बात करते हैं, टॉपिक उन्होंने ऊपर दिया होता है, तो आप चैट जाके वहाँ पे बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे ये जो मलेशियन और दूसरे जो इस साइड पे कंट्रीज़ हैं मलेशिया के साथ, ये लोग वियतनाम के ये सीखते हैं ताकि इधर काम करने के लिए आएँ। तो वहाँ पे उनके पास तो काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं जो यहाँ पे जॉब्स दिलवाते हैं, तो वो लोग सीख रहे होते हैं, तो आप उनसे चैट कर सकते हैं। यानी वो आपके लेवल के ही होंगे, अधूरी सी चाइनीज़ उनको आती होगी। सो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे L3 यानी लेवल जो है मेरा इस टाइम लेवल 4 पे हूँ। HSK 3 का सेकंड पार्ट है वो, यानी इनके आपस में टोटल लेवल 7 हैं, वो HSK 5 तक जाते हैं। तो मैं HSK 3 के अराउंड हूँ। इसके बाद HSK 4 के भी मुझे पता है काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरा आधा लेसन था, L4-3 प्री प्रैक्टिस इंटरव्यू। सो यहाँ पे मैंने ये वोकैबुलरी है, ठीक है, ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मसलन ये है पीसाई, चंगजी, मालासोंग। अब ये वर्ड्स हैं वो आपको प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है। मैं लेट्स सपोज क्लिक करता हूँ, मैंने की है लेकिन दोबारा मैं खोल लेता हूँ। तो
आपको आवाज़ आ रही होगी सारे, यहाँ से आप सुन पीसा है। तो अब मैं माइक दबाऊंगा पीसा है, तो अब 91% एक्यूरेसी है। ठीक है, नेक्स्ट। तो जब आप सुनते हैं तो आपकी काफ़ी सारी यहाँ से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे वो फ्रेज होंगे, खुद जुगाड़ करने से आप सीख जाते हैं, लेकिन वो जो फ्रेज होते हैं ना वो आपका बताते हैं कि इसको ये नेटिव स्पीकर्स की तरह बोल रहा है, यानी प्रॉपर ग्रामर के साथ। अब है पाउबू पीस आए ईजिंग खैश लमा, तो जो यानी मैंने पहले खुद जुगाड़ करके पढ़ी हुई थी, तो मैं यानी पीस आए पाउबू पीस आए ईजिंग खैश लमा, सो अंदाजन से ना कर लेता हूँ मैं, लेकिन यह काफ़ी ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन इनको समझ आ जाती है, ये इससे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन हम अगर जॉब कर रही है तो आपको फिर जुगाड़ से काम नहीं चलना, तो वो इस तरह रोज पढ़नी पड़ती है। अगर आप लॉन्ग गैप लेंगे गारंटी से मैं कहता हूँ कि आप भूल जाएंगे काफ़ी सारी चाइनीज़। सो आप ये ऐप बाय करेंगे ना तो जेब में रहेगी। कभी कभी मूड होता है आदमी को, वैसे ही शौक आ जाता है मैं पढ़ लेता हूँ चाइनीज़, और कभी कभी वक्त होता है आदमी किसी हॉस्पिटल में गया या वीज़ा लगवाने गया, तो वहाँ पे या टैक्सी में जा रहा है तो 35 मिनट वो आपके वेस्ट करेगा, यहाँ से वहाँ तक मैं जाता हूँ, तो उस दौरान मैं ये कवर कर लेता हूँ कि कोई सेकंड मिनट वेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ गेन करते रहना। सो मैं अभी मैं आपको बताता हूँ फाओबू पी साई ईजिंग खै शलामा, तो ये सारा ग्रीन हो जाता है, ये सारा ग्रीन हो जाता है, जिसका मतलब है कि ये आपका ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नीचे नंबर दे देता है एक्यूरेसी कितनी है। वमन ई ची खान पी साइबा, लेट्स ओके, ठीक है, तो लेट्स वॉच द गेम टुगेदर। ठीक है, अब ये फ्रेजेस भी आपको याद हो जाते हैं, वर्ड्स भी हो जाते हैं बहुत सारे तरीके से। यानी अब वो पूछ रहा है कि पहले उसने बताया, अब ये पूछ रहा है कि पीस आए का मतलब क्या है, तो कंपटीशन होता है, तो क्लिक करूंगा यस। इसमें एक चीज़ ये है कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस ही आपको इतने अच्छे तरीके से कराएगा, इतने सीक्वेंस से आपको पूरे लेक्चर होने के बाद वो दोबारा आपकी मेमोरी से रिकॉल करेगा चीज़ें कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। मैं यानी कितने जुगाड़ किए कि क्योंकि मेरी जो पीएचडी थी उसमें लैंग्वेज नहीं थी, तो खुद जुगाड़ कर करके मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इफेक्टिव वे से लर्निंग हो सके, लेकिन जितनी हेल्पफुल ये ऐप थी इतनी कोई और चीज़ नहीं है। ये रिसेंटली मुझे मिली तकरीबन 1 साल पहले, तो बहुत सारी ऐप्स हैं, सैकड़ों, कहीं 100 से अबव होगी चाइनीज़ लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, लेकिन इस जैसी ऐप प्रॉपर लेसन आपको याद कराएंगे, प्रैक्टिस होगी, लेवल भी आपको साथ बताते रहेंगे। सो अब साथ फिगर्स भी आती हैं। लेट्स सपोज पीसा है, सो पीसा है आपको अभी उसने पहले वर्ड बताया, फिर स्पोकन उसने करवाई, अब वो पिक्चर से दिखा के आपको कह रहा है पीसा है। तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपको पता है चांगजी स्कोर, ठीक है, ऊपर पिक्चर भी दे रहा है, तो आपको ना वो 100% जहन नशीन कराएगा ये चीज़ चांगजी। अब ये उस ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि मैं सही टून नहीं पढ़ी, रॉन्ग है, छांगजी छांगजी। 80% एक्यूरेसी है, 100% नहीं है, लेकिन अबाउट 60-70 से हो तो ठीक है, इतना भी नहीं होना। था दा शुएशी छंगजी हाँ हाँ, सारा शब्द हो गया। उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा अक्सर था गलत हो जाता है, लेकिन ये टून्स की नहीं करनी, आपने दड़ादड़ पढ़ते जाना फ्रेजेस वगैरह, तो उससे फ्रेजेस से ना मतलब ये इसी तरह ये जैसे आप मूवी की समझ आई ना आई, मूवी आपने देखनी है, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी सारी आपको ना बातें बाद में समझ आती हैं। ठीक है, कोई आगे आप ड्रामे की यानी या मूवी के कोई सीरियल हो तो वो आगे देखेंगे तो फिर पिछली बात समझ आती है, तो ये स्टोरी इस ऐप की इस तरह। तो ठीक है, उसके बाद ये ग्रामेटिकली पढ़ाएगा। ठीक है, उसके हर के ना 3-4 मॉड्यूल होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, वो इंटरव्यू फिर दोबारा करता है। ग्रामर में लेट्स सपोज हम चलते हैं, ओके, ये द मोर, ठीक है, ये पहले प्रैक्टिस कराएगा, ये ठीक है, आगे तो वैसे मैं अगर जुगाड़ कर रहा हूँ जो ये वर्ड बता रहा है यूए लै यूए, ठीक है, यानी हम दुआ रहे लै, सो ये जुगाड़ हो जाता है, समझ आ जाती है। यानी जिस तरह कोई उर्दू चाइनीज़ उर्दू बोल रहा हो, जुगाड़ करके आपको समझा देंगे, लेकिन ग्रामेटिकली गलत होता है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से बताएगा कि कहाँ वर्ड कैसे कैसे यूज़ होता है, उसके जितने भी पॉसिबल यूज़ हो सकते हैं वो इसमें आपको बताएगा। सो ये हुई ग्रामर की। आगे चलते हैं क्योंकि ये ओपन नहीं करेगा जब तक आप पिछला क्लियर नहीं करेंगे, तो अब ये वाले नहीं हो सकते, लेकिन मैं चले आपको पिछले मॉड्यूल से ओपन करके करेंगे। उसमें उसने परसेंटेज नंबर भी दिए हुए हैं। 60% जो है वो पासिंग मार्क है, इसमें 60 से कम होगा तो वो कहेगा कि मॉड्यूल दोबारा पढ़ो, तुम्हारा मॉड्यूल अच्छा नहीं है। तो लेट्स सपोज टेक्स्ट पे जाते हैं, इसमें क्या है,
经去过的。上面的这条河多么像一个 तो अब ये पहले आपको स्टोरी सुनाएगा, फिर उससे बहुत सारे आपसे सवालात पूछेगा, प्रैक्टिस करवाएगा मुख्तलिफ वे से। सो हाँ, अब सिंपल ये है कि आप ये ऐप डाउनलोड करें, इसके पहले 5-6 लेसन पढ़ें, ठीक है, उसके बाद वो पैसे मांगेंगे। लेकिन 5-6 लेसन जब आप पूरे कर चुके होंगे ना, आपको वाज़ेह फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी चाइनीज़ अब आपको कॉन्फिडेंस देगी ये चीज़। सो उसके बाद अगर 300-400 RMB देते भी हैं, मैं कहता हूँ वर्थ इट, कि वो पैसे आपके पूरे हो जाएंगे उसमें आराम से। तो ऐप बाय करनी यहाँ से, ये इसका अकाउंट है। तो मुझे ये बता देता कि स्टडी टाइम 1183 मिनट मैंने पढ़ा है, 32 डेज ठीक है, और ये है लेवल 3 पे मैं अभी हूँ, ठीक है। तो आपका पहले टेस्ट करेगा, आप बिगिनर हैं तो आपको वो उस लेसन से लगाएगा, आपका पहले टेस्ट होगा यहाँ पे 5 मिनट का, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप पहले ही HSK 4 है तो वो आपको बताएगा कि तुम्हारा HSK 4 है, थोड़ा सा पीछे करके लगाएगा 3 पे, 3 से 4, 4 से 5 पे जाएंगे आप। तो वो सही है नहीं ना कि प्रो लेवल की बेस है। मसलन लेट्स सपोज प्रीमियम 12 मंथ पाकिस्तानी 1 साल का 11,000 है। फॉर लाइफ अगर ऐप बाय करना चाहते हैं तो ईमेल से रजिस्टर करें, 26,700 का है। तो मैंने पिछले साल भी बाय की थी 11,000 की, इस दफ़ा फिर बाय की, क्योंकि मैं पूरे साल में समझो 40 दफ़ा भी मैं इसको पढ़ लूँ ना तो मैं काफ़ी सारी इम्प्रूव हो जाती है। एक लेसन भी पढ़ो ना तो वो, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो। हाँ, टाइमिंग कितनी है? 15 से 20, 30, 40 मिनट ही है, मुख्तलिफ लेसन मुख्तलिफ मॉड्यूल के हिसाब से। तो आप 40 मिनट भी देते ना एक दिन, हफ्ते में एक लेसन देते हैं तो 48 वीक्स के बाद आपको काफ़ी अपने में इम्प्रूव नजर आएगी। क्योंकि मुझे याद है, मेरा इसका पिछला HSK 3 का ना 24 या 25 मॉड्यूल थे वो पूरे किए, तो उससे मुझे वाज़ेह अपनी चाइनीज़ में फ़र्क महसूस होने लगा था, कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी को, करेक्टनेस आ जाती है। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा, कोई और किताबें ना लें, कोई और स्ट्रेटेजी ना करें, हाथ से ना लिखें, मतलब बुक्स थी खर्चे कर करके। जो टेक्नोलॉजी से इम्प्रूवमेंट आती है ना वो किसी और से नहीं आती है। तो मैं समराइज करता हूँ। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है कमेंट सेक्शन में बिला झिझक कमेंट किया करें, कोई भी सवाल आया हो पूछा करें, मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की कैरियर गाइडलाइन करूंगा कि आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर कर दो। बाय बाय।